सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। इससे पहले जब हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बीच में हमने डिफ्रेंशिएट करके देखा था कि किस तरीके से दोनों अप्रोचेस एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझने से पहले एक बार प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कि ये क्या है, ये सेटिस्फैक्शन, यानी कार्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर करते हैं। लाइक मुझे 20 का सेटिस्फैक्शन हुआ, मुझे 30 का सेटिस्फैक्शन हुआ, तो सेटिस्फैक्शन को हम नंबर्स की फॉर्म में बता रहे थे, तो जो थोड़ा सा अटपटा था, बट हमें ये पढ़ना पड़ेगा, और जो कि किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि अपनी सेटिस्फैक्शन को काउंटेबल नंबर में मेजर करना। तो ये क्या है, एक काउंटेबल नंबर में मेजर करना। क्लियर हुआ। ठीक है, कार्डिनल से ही पता चलता है जो नंबर्स में मेजर किया जा सके। ठीक है, अब इसे हम काउंटेबल नंबर में मेजर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी एक अपनी यूनिट जरूर होगी। कोई भी चीज़ है जब हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी एक अपनी यूनिट होती है। तो इस सेटिस्फैक्शन की जो यूनिट दी गई थी वो क्या थी, यूटिल्स। हम इसे किस में मेजर करते थे, यूटिल में। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब सुनने में इतना अजीब लग रहा है कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा लेस प्रैक्टिकल था, है ना। ये क्या है, ये लेस प्रैक्टिकल है। वैसे देखा जाए तो ये इम्प्रैक्टिकल है, बट हम इसे बोल सकते हैं कि ये लेस प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये हमें किसने दिया था, यानी फर्स्ट टाइम ये किसके थ्रू यूज किया गया था, तो ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के थ्रू यूज किया गया था। ये भी हमने देखा था। क्लियर हुआ। ठीक है, अगर हम इसका कोई दूसरा नाम देखें कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को, और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच के नाम से जाना जाता है, या एनालिसिस भी आप लोग बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, और अगर क्या देखा, काउंटेबल नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। यूटिल्स, इसकी एक अपनी ही यूनिट होती है जिसे हम यूटिल्स का नाम देते हैं। लेस प्रैक्टिकल होता है। अल्फ्रेड मार्शल ने पहली बार इसे यूज किया था, इसलिए फादर ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी को हम अल्फ्रेड मार्शल के नाम से भी जानते हैं, और इनका अदर नाम देखा जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच है। क्लियर हुआ। और अगर इसका कोई एग्जाम्पल देखें, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो लाइक अगर मुझे पिज्ज़ा से, जैसा हमने एग्जाम्पल दे रखा है कि कितने की यूटिलिटी मिल रही है, 20 यूटिल मिल रही है। बर्गर खा रहे हो तो कितने की यूटिलिटी मिल रही है आपको, 30 की यूटिल मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं आपको कार्डिनल यूटिलिटी के। क्लियर हुआ। ऑल्सो गाइस, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि ये चीज़ बेसिक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। तो अब हम आगे देखेंगे इसके एग्जेप्शंस, इसके लॉस के बारे में। एग्जेप्शन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। एग्जेप्शन क्या मतलब है इसका, यानी मान्यता। मान्यता का मतलब है कि आपको कुछ कंडीशन पहले ही दे दी जाती है और कहा जाता है इसके बेस पर ये चीज़ें मान के ही आप दूसरी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो सेम इकोनॉमिक्स में ऐसे ही होता है कि जब भी हम इकोनॉमिक्स में किसी थ्योरी या किसी प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, तब हमें पहले से ही उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जेप्शन यानी कुछ मान्यताएं दे दी जाती है, और कहा जाता है कि जब तक आप इन चीज़ों को मान के नहीं चलेंगे तब तक आपकी ये थ्योरी या प्रिंसिपल वर्क नहीं करेगा। क्लियर हुआ। तो ऐसे ही कार्डिनल यूटिलिटी के लिए भी कुछ एग्जेप्शंस दी गई थी, और कहा गया था जब तक आप इन एग्जेप्शंस को फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक आप कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को नहीं समझ पाएंगे। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को फर्दर डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें इसके एग्जेप्शन यानी इसकी मान्यताओं का पता होना जरूरी है, जिसमें से पहली क्या है, द कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है कि हम जो अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर करेंगे वो हम किस में करेंगे, वो हम नंबर्स की फॉर्म में करेंगे। क्लियर हो रही है बात, आ रहा है समझ में। तो हम अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। पहली एग्जेप्शन यानी मान्यता ये है। ठीक है, तो और दूसरी क्या है, द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना, ये चीज़ मान के चलना। ठीक है, परिकल्पना करना किसी चीज़ की। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज का मतलब क्या है कि हम जो भी कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं ना, उसका किसी दूसरी कमोडिटी की यूटिलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने मान लो 15 मिनट पहले चाय पी है, आ रही बात समझ में, और अब मैं 15 मिनट बाद क्या कर रही हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ, तो क्या लगता है, कॉफ़ी जो मैंने चाय पी है उसका असर क्या मेरी कॉफ़ी पे नहीं होगा, उस टाइम क्या मेरी सेटिस्फैक्शन पे असर नहीं पड़ेगा।
डेफिनेटली पड़ेगा। बट यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप पहले कोई कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं, लाइक 15 मिनट आपने पहले आपने कोई कमोडिटी यूज़ की है, उसके बाद कोई भी सब्स्टिट्यूशन कमोडिटी यूज़ की है, उसके बाद आप जब दूसरी कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं उसके 15-20 मिनट या उसके बाद, तो उस पहले वाली कमोडिटी का इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, जबकि इन रियल ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर रियलिस्टिक में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी कमोडिटी जो भी हमने पहले कमोडिटी यूज़ की होती है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारी दूसरी कमोडिटी पे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो टाइम पीरियड है वो कम है तो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लाइक मैं ये नहीं कह रही कि हाँ मैंने कल सुबह चाय पी थी तो आज मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, तब वहाँ पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने 1 घंटे पहले चाय पी है या मैंने 15 मिनट पहले चाय पी है, उसका बाद अब मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उस चाय का इस कॉफ़ी पे असर पड़ेगा, उसकी यूटिलिटी पर। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप 15 मिनट पहले चाय पी रहे हैं और आप 15 मिनट बाद कॉफ़ी पी रहे हैं, तो आपको कॉफ़ी से वही सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर आपने चाय ना पी होती तो। क्लियर हो रही बात। देखते हैं तीसरी रिजेक्शन जो है कंसिस्टेंसी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। चाहे अब देखो इसका मतलब, अगर मेरे पास मान लो 100 रुपये हैं, ध्यान से सुनो कहने का क्या मतलब है, कि मान लो मेरे पास जो मेरी इनकम है वो 100 रुपये है, ठीक है, और मैंने एक्स कोई भी एक कमोडिटी है वो 20 रुपये की है फिलहाल, ठीक है। अगर इसका प्राइस बढ़कर 30 रुपये हो जाता है, तो अब देखो, या 30 रुपये छोड़ो 50 रुपये हो जाते हैं, तो देखो जब ये कमोडिटी मेरी 20 रुपये की थी तब मेरे पास परचेजिंग पावर मेरी कितनी बच रही थी, 80 रुपये बच रही थी। क्लियर हो रही बात। लेकिन अब यही 20 रुपये वाली चीज़ 50 की हो गई, तो अब मेरी परचेजिंग पावर मतलब खर्च करने की क्षमता और, ठीक है, तो अब मेरी जो परचेजिंग पावर वो कितने की बची, अब ये कितने की बची, 50 रुपये की। तो देखो पहले 80 रुपये बच रहे थे मेरे खर्च करने के लिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपये बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी सेटिस्फैक्शन पे इम्पैक्ट डालेगा। आ रही बात समझ में, है ना। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है कि यहाँ पर मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी ना वो कांस्टेंट रहेगी। चाहे मैं 20 करूँ तो भी मुझे उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, चाहे मैं 50 खर्च करूँ तो भी मुझे उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मेरी सेटिस्फैक्शन पर मेरी मनी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हुई, आया समझ में, ठीक है। वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझ में। तो मेरी खर्च करने की जो क्षमता है, चाहे मैं 20 करूँ तो भी मुझे उतनी क्या कहते हैं सेटिस्फैक्शन मिलनी है, चाहे मैं 50 करूँ तो भी मुझे उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलनी है। क्लियर हो रही बात, समझ में आया, ठीक है। फोर्थ आता है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हमने जो चीज़ मान ली ना कि हाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि दूसरे के साथ भी ऐसे ही होगा। लाइक हमने ये माना कि हम जैसे जैसे किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते रहेंगे ना, उसका उपभोग करते रहेंगे, वैसे वैसे उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो मुझे बहुत प्यास लगी है तो मैंने 1 गिलास पानी पिया तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं कहा हाँ मज़ा आ गया, लाओ दूसरा गिलास पानी लाओ। दूसरा गिलास जब मैंने पिया तो पहले की कंपैरिजन में अब मुझे थोड़ी कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्लियर हो रही बात। फिर जब मैंने तीसरा पिया तो मैंने कहा इनफ हो गया, अब नहीं पिया जाएगा। अगर मैंने फोर्थ और ली तो वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, यानी मेरी सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन में बदल जाएगी, मेरी संतुष्टि असंतुष्टि में बदल जाएगी। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये हम पे इम्प्लीमेंट हो रही है और इस पर्टिकुलर गुड्स पे इम्प्लीमेंट हो रही है, तो ये हर जगह इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये मान लेना कि जो चीज़ हमारे साथ हो रही है वो सबके साथ हो रही होगी, यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर चीज़ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। क्लियर हुई बात। ना अब देखते हैं हम लॉज गिवन बाय फाउंडर्स ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। तो इसमें क्या है, जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के फाउंडर्स थे जिन्होंने इसकी खोज जिन्होंने इस अप्रोचेस को दिया था, तो उन्होंने इस अप्रोच को और डिटेल में और अच्छे वे में समझने के लिए 2 लॉज दिए। ठीक है, जिसमें पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन या उससे मिलने वाली संतुष्टि धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। क्लियर हुई बात, आ रहा है समझ में। जब हम किसी भी कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होगी। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया, मैंने पानी 1 गिलास पिया,
मुझे मज़ा आया, दूसरे गिलास से पानी पीने से मुझे कम मज़ा आया, फिर तीसरे से मेरा पेट फुल हो गया, और फोर्थ में वो बाहर आ जाना है अगर मैंने ज़बरदस्ती किया तो। क्लियर होगी बात। तो वही चीज़ है यहाँ पर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बता रहा है कि जो भी हम एक्स्ट्रा यूटिलिटी यानी जो भी हम एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाली जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी है वो धीरे धीरे डिमिनिशिंग होती है यानी गिरने लगती है। ठीक है, ये लॉ फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? एच गोसन ने, जो कि क्या थे? एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, क्या थे? जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम हमें ये इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम हमें ये लॉ दिया था, और इस लॉ का ये इस कॉन्सेप्ट को दिया था। क्लियर हुआ कि कौन थे वो? एच गोसन, जो कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है कि जब हम जैसे जैसे किसी कमोडिटी को यूज़ करते हैं, मान लो कोई गुड्स एक्स है, तो हम इसको जैसे जैसे कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। ठीक है, और तीसरा क्या है, जब हम इसमें क्या करते हैं? डिफरेंट गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो उससे जब हम डिफरेंट जो गुड्स यूज़ कर रहे हैं वो गुड्स क्या है? नॉट, ध्यान रखना, नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जो हम अलग अलग गुड्स यूज़ कर रहे हैं वो नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। इट मीन्स क्या है कि वो इम्परफेक्ट होने चाहिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का जिसमें हम एक कमोडिटी के एक जो कमोडिटी हमने ले रखी है उसको हम एक दूसरे की जगह पे कंज्यूम कर सकते हैं। लाइक चाय की जगह मैं कॉफ़ी पी सकती हूँ, कॉफ़ी की जगह मैं चाय पी सकती हूँ। ठीक है, तो वो होते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बट यहाँ पे जो डिफरेंट अलग अलग जो गुड्स होंगे वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होने चाहिए। इट मीन्स वो इम्परफेक्ट होने चाहिए। क्लियर होगी बात, जिससे एक दूसरे की जगह, जहाँ पर हम उन्हें एक दूसरे की जगह पर यूज़ ना कर सकें। क्लियर होगा। फिर आता है हमारा लॉज ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस अप्रोचेस के थ्रू क्या है कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हम जो दो गुड्स यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको कितना कंज्यूम करें कि हम क्या है? इक्विलिब्रियम यानी हम संतुलन में आ जाए। आधी बात समझ में क्लियर होगी। तो यहाँ पर हम असल में दो केस देखते हैं। इन केस वन कमोडिटी, जब हम एक गुड्स की बात करते हैं, और जब हम दो गुड्स की बात करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ टू गुड्स। आधी बात समझ में? ठीक है, तो देखो, जब हम पहले गुड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम कब मिलता है? जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी किसके इक्वल होती है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, जो भी हम कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय उस कमोडिटी का प्राइस किसके इक्वल होना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। डरना बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी। बस अभी जो मैं ये बता रही हूँ ताकि आपको ये रहे कि आप इससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं। आगे आप जब इन कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ये मैंने कहीं देखा था। जस्ट इसलिए करवा रही हूँ अभी। इन केस ऑफ टू कमोडिटी या गुड्स, जब हम दो गुड्स का कंज्यूम करते हैं तब हमें इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? तब हमें मिलेगा कि जो पहले कमोडिटी, यहाँ पे देखो एक्स एंड वाई दो कमोडिटी यूज़ हो रही, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक कमोडिटी यूज़ हो रही थी। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे संतुलन कब मिलेगा? जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यानी पहले गुड्स से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी? जो दूसरे गुड्स से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन होगी। ठीक है, वाई क्या है? हमारा दूसरा गुड्स है, और ये सब किसके इक्वल होगा? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर होगी बात? आया समझ में? तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि कब जो कंज्यूमर होगा वो संतुलन की अवस्था में होगा। अगर वो एक कमोडिटी यूज़ कर रहा है तो उसकी संतुलन की अवस्था ये होगी, क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स। देन इन केस ऑफ टू गुड्स, अगर हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उसे संतुलन कब मिलेगा? मार्जिनल यूटिलिटी एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी वाई डिवाइडेड बाय पी वाई, और इज इक्वल टू या मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, ये दो लॉ हैं जो हमें कार्नल यूटिलिटी को बहुत ही अच्छे वे में समझने में हेल्प करते हैं। क्लियर हुई बात? अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते चले जाएंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन डाउन होती चली जाएगी। यही देखा हमने। बट इस लॉ को समझने के लिए भी हमें कुछ एग्जम्पशन
को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कुछ मान्यताएं मान के चलनी पड़ेगी। जिसमें क्या है, पहले इंजेक्शन में क्या है, फर्स्ट कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हम यूटिलिटी को किस में मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, इसका मतलब क्या है, जो भी हमें यूटिलिटी मिल रही है हम उसको मनी की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बोल सकती हूँ कि मुझे जो एक यूटिल है मेरी वो कितने रुपए के बराबर है, मान लो 2 रुपये के बराबर, इस तरीके से, ठीक है। मैं अपनी यूटिलिटी को क्या कर सकती हूँ, मॉनेटरी फॉर्म में लिख सकती हूँ। कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, मैं कोई भी चीज़ अगर कंज्यूम कर रही हूँ वो एक रीजनेबल क्वांटिटी में होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि मैं चम्मच से पानी पी रही हूँ तो वो एक सही क्या कहते हैं, रीजनेबल क्वांटिटी नहीं होगी, उससे मुझे अपनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। मे भी हो सकता है कि हर एक्स्ट्रा चम्मच में मुझे और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, तब यहाँ पर ये लो फेल हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे एक प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी मैं पानी पी रही हूँ तो मैं गिलास से पानी पीऊँगी और जितनी बार मैंने पानी पिया उतनी बार मैंने गिलास से पिया, ये होती है रीजनेबल क्वान्टिटी। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वान्टिटी। फिर आता है कॉन्टिन्यूस कंजप्शन, यानी कोई भी जो भी कमोडिटी है अगर उसको मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो वो कंटिन्यूसली होना चाहिए, यानी लगातार उसको कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने 1 कप चाय आज अभी पी है तो मैं 1 घंटे बाद दूसरी कप पी रही हूँ, नहीं, या एक सुबह पिया तो एक शाम को पी रही हूँ, नहीं, तब वहाँ पर मे भी सेटिस्फैक्शन अलग हो सकती है। कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रही हूँ तो वो कंटिन्यूसली वे में ही होनी चाहिए। 1 कप चाय पी, तुरंत दूसरी कप पी, तुरंत तीसरी कप पी, इस तरीके से, तब जाके ये लॉ हमारा इम्प्लीमेंट होगा। फिर क्या है, नो चेंज इन क्वालिटी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जैसी चाय मैंने अभी पी है एज इट इज़ वही चाय मेरी दूसरी कप में भी होनी चाहिए। क्लियर हुई बात, ठीक है। क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो पहले मसाला चाय पी फिर बाद में तुम क्या कहते हैं अदरक वाली चाय पी रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारी सेटिस्फैक्शन चेंज हो सकती है। आ रही बात समझ। तो इसलिए क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। रेशनल कंज्यूमर, रेशनल का मतलब होता है ऐसा कंज्यूमर जिसे पता है कि मुझे किस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है, तो वो उसी कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, उसी कमोडिटी को सिलेक्ट करेगा जिससे उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। तो रेशनल कंज्यूमर कौन है, जिसे पता है कि उसे कहाँ पर कितनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो उसी कमोडिटी को सिलेक्ट करने वाला है। फिर एमयू ऑफ मार्जिनल रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमने कार्डिनल यूटिलिटी के एग्जेप्शन में भी पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है कि जो हमारी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे हम ज़्यादा खर्च करें या कम करें हमें सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमने कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोचेस में जो ऑब्जेक्शंस पढ़े थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। क्लियर, जिसमें इंट्रोस्पेक्टिव मेथड था आपका, और जिसके अंदर हमने ये मान लिया था कि हाइपोथेसिस ली थी हमने, ठीक है, किस चीज़ की, कि यहाँ पर जो हमारी यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो सारी ऑब्जेक्शन भी यहाँ पर अपने आप ही ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होगी। क्लियर हुई बात, आइए सारी ऑब्जेक्शन समझ में बहुत। तो चलिए अब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को टेबल्स की फॉर्म में देखते हैं कि किस तरीके से जब हम किसी कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे डाउन होने लगती है। देन यहाँ पर हम इसका ग्रामेटिकल एक रूप भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब हम यूनिट, कोई भी यूनिट है, मान लो हम एक्स यूनिट की बात कर रहे हैं, कोई भी एक कमोडिटी है, उसको जैसे जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमने उसकी पहली कमोडिटी यूज़ की तो उससे हमें टोटल कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, 20। देन हमने जब दूसरी कमोडिटी यूज़ की तो पहली और दूसरी दोनों को मिलाकर मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, 36 की। आ रही बात समझ में। फिर जब मैंने तीसरी कमोडिटी यूज़ की तो इन तीनों से मिलाकर, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे समझिए, मान लो मैंने 1 कप चाय पी, मुझे 20 यूटिल्स मिली। देन मैंने दूसरी कप चाय पी तो मुझे पहली और दूसरी दोनों को मिलाकर मुझे 36 यूटिल्स मिली। जब मैंने तीसरी कप चाय पी तब मुझे पहली, दूसरी, तीसरी तीनों से मिलाकर 46 यूटिल्स मिली। आरी बात समझ में, 46 यूटिल्स मिली। जब मैंने चौथी कप चाय पी तब मुझे चारों कप को मिलाकर 50 यूटिल्स मिली, ठीक है। अब मेरा टमी फुल हो गया। मैंने 5 पी, 5वीं जब मैंने कप पी मैं कहा बस अब नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि अब मेरी सेम ही सेटिस्फैक्शन रहती, पहले भी 50 थी अभी भी, अब नहीं। अब मैंने अगर एक भी एक्स्ट्रा ली तो मेरी सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन में बदल जाएगी। लेकिन ज़बरदस्ती फिर भी छठी कप पकड़ा दिया गया और मैंने जैसे ही पिया तो डिससेटिस्फैक्शन में बदल गया, यानी मेरी टोटल यूटिलिटी कम हो गई, 50 से गिर के किस पे आ गई, 44 पर। तो अगर मुझे पता लगाना हो कि हाँ हर एक्स्ट्रा यूनिट से मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, टोटल यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, जो टोटल यूटिलिटी की जो पहली टर्म होती है ना उसको माइनस कर दो, उसमें से माइनस कर दो ये वाली टर्म को, तो यानी इस वाली टर्म में से मैं अगर माइनस कर दूंगी ये पहली वाली टर्म,
क्लियर हो रही बात, आया समझ में। तो इसमें से इसको माइनस करो, हर नेक्स्ट में से पहली वाली को माइनस करते चले जाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगी। तो 36 में से 20, देखो पहले 20 में से कुछ नहीं जाएगा तो 20 रहेगा, 36 में से 20 गया तो 16, 46 में से 36 गया तो 10, 50 में से 46 गया तो 4, 50 में से 50 गया 0, और 44 में से अगर 50 जाएगा तो माइनस का 6। क्लियर हुई बात, आया समझ में। तो देखो हमें असल में यहाँ से पता चलता है कि जो एक्स्ट्रा कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन सच में ज़्यादा है या कम है। यहाँ से देखने में तो लग रहा है कि हाँ बढ़ती जा रही है, बट असल में एक्स्ट्रा कमोडिटी से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है हमें वो देखना है, ये लो हमें वही बताता है। तो पहले हमने जब कमोडिटी ली तो उससे मुझे 20 सेटिस्फैक्शन मिली, लेकिन जब मैंने दूसरी कप चाय पी तो मुझे 20 से गिर के कितनी, सिर्फ 16 यूटिल्स मिली। आधी बात समझ में, पहली कप से बहुत मज़ा आया, दूसरी कप से थोड़ा कम मज़ा आया। जब मैंने तीसरी कप चाय पी तब मुझे 10 यूटिल्स का मज़ा आया। उस तीसरी कप से मुझे कितने का मज़ा आया, 10 यूटिल्स का। ठीक है, तीनों कप को मिला के नहीं कह रही, उस तीसरे कप की बात कर रही हूँ। ऐसे जब मैंने चौथा कप पिया तब मुझे वहाँ 4 यूटिल्स का मज़ा आया, और जब मैंने 5वां कप किया मैंने कहा बस अब ठहर जाओ, अब मत देना। ठीक है, लेकिन क्यों, क्योंकि वहाँ पे मेरी सेटिस्फैक्शन एकदम 0 हो गई। लेकिन फिर भी जबरदस्ती पिलाया गया तो वो मेरी सेटिस्फैक्शन कहाँ होगी, डिससेटिस्फैक्शन में, यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, नेगेटिव में चली गई। क्लियर हुई बात। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव में भी जा सकती है। हम संतुलन में कब होंगे, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, 50 है। हरी बात समझ में। उसके बाद देखो डाउन होने लगती है। तो जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, और कब मैक्सिमम होगी, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी संतुलन में है। हरी बात समझ में। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपका है मार्जिनल यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी, ये क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पर भी ये क्वांटिटीज़ हैं। मार्जिनल यूटिलिटी में देखो पहले क्या हो रहा है, यहाँ नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो हमारा टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अगर मैं टोटल यूटिलिटी को देखूँ तो पहली कमोडिटी पे सिर्फ 20 यूटिल्स मिल रही है, दूसरी यूनिट पे सिर्फ 36 यूटिल्स मिल रही है। तो अभी देखो यहाँ तक अगर मैं देखूँ, यहाँ तक अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। क्लियर हुई बात, देखो बढ़ती हुई जा रही है। अब मैं ये शेप भी बताऊंगी, एक शेप ऐसी भी होती है और एक शेप ऐसी भी होती है। ये कब होती है ऐसे, उसका भी रीज़न बताऊंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये शेप कैसे जा रही है, ऐसे ऊपर से जा रही है। ठीक है, कन्वेक्स जा रही है। वो कौन सी होती है, जैसे आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये जो शेप जा रही है ऐसे उभरी हुई सी जा रही है, ध्यान रखना। देन यहाँ पर आने के बाद क्या हो जा रही है, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ तक देखो 50 हुआ और फिर नेक्स्ट पे भी क्या हुई 50, यहाँ पर भी 50 एंड यहाँ पर भी 50। आ रही बात समझ में। देन उसके बाद जैसे एक और एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम की तो क्या होगी, डिक्लाइन करने लगी, टोटल यूटिलिटी क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। क्लियर हो रही बात, आ रहा है समझ में। पहले में क्या हो रहा है, हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, देन उसके बाद कांस्टेंट होगी, बाद में गिरने लगी। देखो सेम वही हो रहा है, पहले बढ़ रही है फिर यहाँ पे कांस्टेंट होगी, देन गिरने लगी है। अब उसी के साथ तुरंत उसी के ही साथ में मार्जिनल यूटिलिटी कैसे रिएक्ट कर रही है, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या है, गिरती चली जा रही है। ठीक है, 5वीं यूटिलिटी पे देखो क्या हो रहा है, वो 0 हो रही है ना। ठीक है, देखो क्या हुआ है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो
कंटिन्यूसली क्या है, डिक्लाइन करती जा रही है। पहले 20, 16, 10, 4, 0। तो पांचवी कमोडिटी पे क्या है, हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है यानी 50 है, सॉरी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है यानी 50 है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 है। ठीक है, तो देखो जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी, जिस पॉइंट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है, उसी पॉइंट पर जो हमारा टोटल यूटिलिटी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, और जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा वहाँ पर हम बोल सकते हैं कंज्यूमर संतुलन की अवस्था में यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? तो देखो हमारी जब तक मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है यानी गिरती है बट पॉजिटिव रहती है, ठीक है, नेगेटिव में नहीं गई है, पॉजिटिव है, तब तक हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या करता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, बढ़ता है बट डिमिनिशिंग रेट पर। क्यों? क्योंकि हर एक्स्ट्रा यूनिट में देखो हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो रही है। पहले में कितने का चेंज था, 20, दूसरे में कितने का चेंज था, 16। ये चेंजेस कम होता चला जा रहा है, इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो देखो टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है। क्लियर हुई बात? तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी हमारी गिरती है लेकिन पॉजिटिव रहती है तब हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर। क्लियर हुई बात? देन फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, यानी स्थिर हो जाती है। सारी बात समझना। फिर दूसरे में क्या है, स्थिर हो जाती है, और इस पॉइंट पे यानी जिस भी पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है उसी पॉइंट में हमारे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0 होती है। ठीक है, जिस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उसी पॉइंट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है, और उसी पॉइंट को हम संतुलन की अवस्था कहते हैं यानी हमारा कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। देन जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्लाइन करती है यानी एक एक्स्ट्रा कमोडिटी से जैसे ही हमें डिससेर्विंग होने लगती है, डिससेटिस्फैक्शन होने लगती है, वैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, डिक्लाइन करने लगती है। यानी जैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जाती है वैसे ही हमारी टोटल जो यूटिलिटी है वो क्या करने लगती है, डिक्लाइन करने लगती है। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। आगे बात समझ में? सो गाइस, हमने आज इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझा। हमने कार्डिनल यूटिलिटी के पहले लॉ को बहुत डिटेल में समझा, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से किसी भी कमोडिटी को कंटिन्यूसली फॉर्म में अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन डाउन होने लगती है। उसका हमने टेबल फॉर्म भी देखा, उसका हमने ग्रामेटिक फॉर्म भी देखा। सो होप करती हूँ गाइस आपको ये सब आज की वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप रनिंग, कीप रन। थैंक यू।